ठाकुर जी की सेवा में सारे भाव आ जाते हैं। मातृ भाव भी आ जाता है, प्रेमी भाव भी आ जाता है, दीन भाव भी आ जाता है, वत्सल भक्त वत्सल भाव भी आ जाता है, सब भाव आ जाते हैं। स्नान कराते समय, श्रृंगार कराते समय यशोदा भाव में रहो। ठाकुर जी की आरती करते समय, प्रथम आरती 3 बार तो आरती होनी चाहिए लाल जी की, प्रथम आरती में यशोदा के भाव से रहो। फिर भोग लेकर के आओ तो श्री जी के भाव। अब देखो श्री जी का भाव हम तो धारण कर नहीं सकते, पर यह भी प्रणाली बड़ी अलग अलग है। जैसे आप राधा रमण मंदिर में जाएंगे तो वहां भोग इस भाव से धराया जाता है कि श्री जी ठाकुर जी को पवा रही हैं, ठाकुर जी श्री जी को पवा रहे हैं। पर आप जब पुष्टि मार्गी मंदिर में जाएंगे तो वहां भाव यह है कि यशोदा मैया लाल जी को पवा रही हैं। कई मंदिरों में ऐसा भाव है कि भोग धर दो भीतर पर्दा लगा दो। बोले क्यों? बोले ग्वाला आमेंगे, एक दूसरे सबरे खवा लेंगे। तो भोग में कोई भी भाव रख लो, सखा का रख लो, सखी का रख लो, प्रियसी का रख लो। मध्याह्न आरती में गोपी भाव, जब ठाकुर जी भोग ना लगा रहे हो, श्रृंगार भी हो गया, आरती भी हो गई, उस समय ठाकुर जी के सामने विनती कर रहे हैं, तो इसलिए हम दास हैं, ठाकुर जी हमारे नाथ हैं। और रात्रि जब शयन कराओ तब किसी, जैसे प्रियसी कोई गोपी है, ठाकुर जी के चरण दबा रही है, ठाकुर जी के हाथों पर इत्र लगा रही है, ठाकुर जी का प्रिय दुग्ध भोग, लड्डू भोग ठाकुर जी को पवा रही है, और उस भाव से ठाकुर जी को शयन करा रहे हैं। ये भाव, जो भाव आपको प्रिय लगे। ठाकुर जी की सेवा में एक रसता मत रखो, एक ही रस में मत रहो। जितने रस प्रकट कर सको उतने रस में, भाव में ठाकुर जी के सामने जाओ।